क्या कहलाता है बेटा? एलिल। हम ले लेते हैं यहाँ डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ जीन, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ जीन कॉल्ड एलील। क्या कहलाता है बेटा? इसको हम एलील कहते हैं। अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ जीन को हम एलील कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे एग्जाम्पल के केस में प्लांट हाइट का अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लांट हाइट इज एन कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है। यहां से मैं कैरेक्टर और ट्रेट भी आपको जोड़ दे रहा हूं। प्लांट हाइट इज एन कैरेक्टर विच हैव टू ट्रेट, विच हैव टू ट्रेट, ये दो ट्रेट रखता है, विच हैव टू ट्रेट। प्लांट हाइट बेटा एक कैरेक्टर है जैसे कि, और इस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन होती है, और वो जीन दो ट्रेट में होती है, इनके दो ट्रेट होते हैं। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि इस जीन को कंट्रोल करने के लिए दो ट्रेट कौन से होते हैं, देखो हाइट इज एन कैरेक्टर, हाइट क्या है? प्लांट कैरेक्टर है बेटा, समझना। हाइट इज एन कैरेक्टर एंड इट हैव, या आप कह लीजिए हाइट के लिए एक जीन है, और वो जीन दो तरह के लक्षण रखती है, दो तरह के कंट्रोलिंग कैरेक्टर उसके पास हैं, दो डिफरेंट ट्रेट, जिनको वर्ड यूज करते हैं ट्रेट। क्या? इनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं ट्रेट। अब ये दो तरह के ट्रेट कौन से रखते हैं? यहां पर एक ट्रेट है बेटा हाइट का जो टालनेस देता है, और दूसरा ट्रेट है जो क्या देता है? जो डॉर्फ कंडीशन देता है। क्या देता है? डॉर्फनेस देता है। समझो, डॉर्फनेस देता है। समझो, मैंने कहा कि एलील क्या है? डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ जीन, जीन के अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूलर फॉर्म जो होते हैं उनको एलील कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट का कैरेक्टर एक जीन कंट्रोल करता है, और वो जीन के अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्म होते हैं जो कैरेक्टर के अलग अलग ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मैंने बताया प्लांट का हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट एक कैरेक्टर है, बट हाइट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो दो तरह की है, जो कि एक क्या करती है? हाइट को कम करती है, जिसे ड्वार्फ कहते हैं। दूसरा क्या करती है? हाइट को बढ़ाती है, जिसे क्या कहते हैं? टाल कंडीशन कहते हैं। समझना बेटा, मैंने कहा आपसे कि एलील क्या है? डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ जीन। मॉलिक्यूलर फॉर्म अलग अलग होते हैं जीन के, जो किसी भी प्लांट या एनिमल लिविंग के कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं, और ये कैरेक्टर एक से ज्यादा टाइप के हो सकते हैं। जितने टाइप के होते हैं उनको, उन टाइप को ही हम ट्रेट कहते हैं, और ये ट्रेट के लिए अलग अलग मैंने बताया ना मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ जीन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, मैंने बताया प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन होती है, और वो जीन दो तरह से दिखेगी, वो जीन दो कैरेक्टर को कंट्रोल करेगी। प्लांट की हाइट बड़ी हो रही है, एनिमल की हाइट बड़ी है, टाल है या ड्वार्फ है, दोनों को कंट्रोल करने के लिए जीन पाए जाते हैं जिन्हें एलील कहा जाता है। बार बार आपको समझा रहा हूं जिससे आपसे क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने बताया हाइट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो दो तरह से है, वो मतलब जीन है, एक उसके दो ट्रेट है, एक तो प्लांट को टालनेस देगा और दूसरा क्या देगा? ड्वार्फनेस देगा। ऐसे ही जितने भी कैरेक्टर ऑफ जीन्स हैं, जितने भी जीन हैं, जीन के कैरेक्टर हैं, उनके अलग अलग ट्रेट होते हैं अलग अलग कंडीशन पर। बच्चों समझेंगे, जैसे कि अगर हम बात कर लें कि हाइट वाली जो जीन होती है, जैसे कि अगर हम बात करें एलील के कंडीशन में, जैसे कैपिटल टी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैपिटल टी से हमें दिखाया जाता है टाल को। किसको दिखाया जाता है? हम टाल को दिखाते हैं, मतलब टाल प्लांट को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। अब देखो कैपिटल टी अगर एक साथ है तो ये वाला लक्षण आता है प्लांट में, कैपिटल टी, जो कि भी मेंडल के क्लास में पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ डोमिनेंस में। लेकिन अगर यही जीन कैपिटल टी के साथ अगर ना आकर के स्मॉल टी हो जाएगा, तो जो लक्षण मिलेगा प्लांट का वो कैसा आ जाएगा? ड्वार्फ हो जाएगा। तो आप समझ पाए क्या? जीन तो क्या है? टी वाली ही है, एलील क्या है? टी है, लेकिन जब डोमिनेंट कंडीशन है तो वो टाल बना रहा है ट्रेट को, और जब रिसेसिव कंडीशन है तो वो ट्रेट को कैसा कर रहा है? ड्वार्फ बना दे रहा है। समझ में आया?
अब ये एलील इसके बेस पर ही अलग अलग टाइप के हैं, एलील ये इसी के बेस पर अलग अलग टाइप के हैं। जैसे अगर हम बात कर ले कैरेक्टर और ट्रेट में, एक बात और आपसे क्लियर कर दे, देखो कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस क्या है, मैं ले लेता हूं यहां पे, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं कैरेक्टर, कैरेक्टर ये हो गया कैरेक्टर, और बच्चों कैरेक्टर इधर मैं लिख देता हूं हर कैरेक्टर का ट्रेट ना, मान लो कि इधर लिख देते हैं ट्रेट, ठीक है, ट्रेट। बच्चों ट्रेट और कैरेक्टर, देखो मान लो कि कोई कैरेक्टर है हाइट, मैंने हाइट लिया ना पहले, तो यहां पर हम हाइट रख देते हैं, हाइट ये किसी का कैरेक्टर है। और बच्चों हाइट का दो ट्रेट है, मैंने बताया, या तो हाइट कैसे होगी इन द केस ऑफ प्लांट, प्लांट के केस में अगर हम ले रहे हैं तो हाइट मैंने बताया इसके दो ट्रेट हैं, एक टाल है, दूसरा ट्रेट जो है वो कैसा है, ड्वार्फ है, ये कंडीशन आएगी। अगर हम बात करें बच्चों कि हाइट के बाद दूसरा और क्या कैरेक्टर हो सकता है, मान लो हम यहां पर ले लेते हैं स्किन कलर, समझो स्किन कलर, स्किन कलर, स्किन कलर में अगर हम देखें तो स्किन कलर के कितने ट्रेट हो सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है, स्किन कलर ऑफ ह्यूमन, यहां पर हम लिख देते हैं स्किन कलर ऑफ ह्यूमन। अगर ह्यूमन के स्किन कलर की बात करें तो कितने तरह के ट्रेट हो सकते हैं, तो बेटा कितने तरह के ह्यूमन स्किन कलर आपने देखे हैं, आप समझ सकते हैं। देखो भाई आप इसमें लिख सकते हो कि सर जी ह्यूमन स्किन कलर का ट्रेट है जैसे कि डार्क हो सकता है, डार्क हो सकता है, ठीक है, अभी मैं पढ़ाऊंगा जीन कैसे कंट्रोल करती है, लाइट कलर हो सकता है, लाइट हो सकता है, और क्या हो सकता है, एंड मुलेटो कलर हो सकता है, मुलेटो हो सकता है, और क्या हो सकता है, लाइट डार्क मुलेटो, निग्रो एक होता है बेटा, निग्रो हो सकता है, निग्रो हो सकता है, निग्रो भी हो सकता है, मोर डार्क, ठीक है ना। तो ये सभी कलर जो है कौन कंट्रोल कर रहा है, ये कैरेक्टर है स्किन कलर, लेकिन इसके ट्रेट कितने, डार्क, लाइट, मुलेटो, निग्रो, ये सभी इसके ट्रेट है। ऐसे ही सबके अपने ट्रेट होते हैं। मान लो फ्लावर कलर ले लेता हूं मैं कैरेक्टर में, यहां पर मैं लिख देता हूं ये कैरेक्टर नंबर 1, कैरेक्टर नंबर 2, कैरेक्टर नंबर 3, यहां पर हम ले लेते हैं मान लो तीसरा कैरेक्टर कोई ले लेते हैं फ्लावर कलर, ठीक है, ये है फ्लावर कलर। बच्चों समझो, अब ये जो फ्लावर कलर है, ठीक है ना, फ्लावर कलर में आपको क्या देखना है, जैसे कि मान लो कोई फ्लावर है तो उसमें कितना कैरेक्टर आपको देखने को, कितना ट्रेट मिल सकता है, ये तो कैरेक्टर है। लेकिन अब फ्लावर में आप देख सकते हैं, मान लो कोई फ्लावर है, रेड कलर का भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है ना, पिंक भी हो सकता है, दूसरा भी कोई कलर येलो भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी फ्लावर कलर में भी ढेर सारे ट्रेट हो सकते हैं। स्किन कलर बता दिया। अगर हाइट ऑफ, ये तो हाइट में प्लांट के केस में आपने टाल और ड्वार्फ देखा, अगर इसी में देख लेंगे इन द केस ऑफ एनिमल, इन द केस ऑफ ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन के केस में देखते हैं तो इसके 3 लक्षण आपको दिखाई देते हैं, हाइट में ही 3 ट्रेट दिखाई देगा। एक तो आपको टाल दिखाई देगा, दूसरा आपको कैसा दिखाई देता है, प्योर ड्वार्फ दिखाई देता है, और तीसरा कैसा दिखाई देता है, एवरेज कलर, एवरेज हाइट के लोग दिखते हैं। भाई सब लोग 6 फीट ही थोड़ी है, सब लोग 6 फीट के ही हैं, और या सब लोग बहुत छोटे छोटे ही है, नहीं भाई हमारी तरह एवरेज हाइट के लोग भी तो हैं। तो ये देखो यहाँ पर 3 लक्षण, 3 ट्रेट दिखाई देते हैं। आप समझ गए होंगे किसी भी कैरेक्टर के मोर देन 1 ट्रेट, मतलब 1 लक्षण होते हैं, एक से ज्यादा कैरेक्टर के, किसी भी कैरेक्टर के एक से ज्यादा कंडीशंस होती हैं जिन्हें ट्रेट कहते हैं। जैसे स्किन कलर के कई कलर में होते हैं, और इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए स्पेशल टाइप की जीन होती हैं जिन्हें हम एलील, आपको बता दिए कि एलील। अब बेटा एलील जो है ये कितने टाइप के हैं आपको ये जानना है, ठीक है ना। तो बेटा इसमें देखो टाइप्स ऑफ एलील हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, यहां लिखते हैं टाइप्स ऑफ एलील। देखो टाइप्स ऑफ एलील की अगर हम बात करेंगे तो हमको एलील कितने दिखाई देते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। देखो अगर हम इसको इस तरह से फ्लो डायग्राम में ही बना लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा और समझ में भी आपको आ जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बना देता हूं, समझो। टाइप्स ऑफ एलील में अगर हम लेते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो दिखता है उसे हम मल्टीपल एलील लिख लेते हैं, मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील, ऐसा एलील जिससे जो एक से ज्यादा, जिसके जीन एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं, मतलब एक से ज्यादा जीन होते हैं, मल्टीपल हो गया। दूसरा है डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील,
बेटा तीसरा एलील का टाइप है जिसे आप कहते हैं रिसेसिव एलील, रिसेसिव एलील। समझेंगे क्या है डोमिनेंट, क्या है रिसेसिव, ये तो सिंपल है, ये आपको जानना है मल्टीपल एलील क्या है ना। बेटा देखो मल्टीपल का मतलब है मोर देन वन जीन, ठीक है ना, एक से ज्यादा, एक ही जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलिज्म बोलते हैं। जैसे कि अगर इन द केस ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप देखेंगे हम, किसके केस में देखते हैं बेटा, ह्यूमन ब्लड ग्रुप के केस में अगर हम देखते हैं, एक मिनट बेटा, अगर ह्यूमन ब्लड ग्रुप के केस में हम देखते हैं तो हमको मिलता है कि एक ही जीन दो से ज्यादा एलील को कंट्रोल करती है, एक ही जीन कंट्रोल करती है दो से ज्यादा एलील को, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। जैसे कि आपको पता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप इसका बेस्ट एग्जांपल है मल्टीपल एलिलिज्म का, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। समझेंगे, ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। क्योंकि बेटा आपको पता है कि जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है, जब मैं ब्लड पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि इसको जस्टिफाई मतलब इसकी जो जीन है उस जीन को बोलते हैं जीन आई, और जीन आई के पास 3 टाइप के एंटीजन होते हैं, है ना। कभी कभी जीन ए होता है आई के पास एंटीजन, कभी बी होता है, और कभी क्या होता है ए बी दोनों होता है, और कभी कभी क्या होता है ओ होता है। तो ये 3 तरह के क्या कहते हैं इस जीन के पास। और जीन कौन है इसमें, तो आप जानते रहेंगे कि जीन तो आई है, और जीन आई के पास कितने तरह के जीन आई के पास 3 तरह के एंटीजन है, और यही जीन आई अकेले ढेर सारे, मतलब आप देख 3 तरह के एलील, एक ए और बी और ओ वाला तो रिसेसिव होता है, अभी बताऊंगा आपको। तो अभी आप इतना जानते रहिएगा कि जीन आई कैन फॉर्म मोर देन वन एलील, मतलब हैव मोर देन वन एलील, एक से ज्यादा एलील को रखता है। यहाँ पर ए को रख रहा है, यहाँ पर बी को रख रहा है, यहाँ पर ओ को रख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। ह्यूमन ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिलिज्म का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स रखता है, उसको क्या कहते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म। डोमिनेंट एलील क्या है, ऐसा जीन, ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ जीन जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपनी उपस्थिति में दूसरे को सप्रेस कर देगा, उसे बोलेंगे डोमिनेंट एलील। बेटा डोमिनेंट एलील कौन है और कहां पर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जैसे कि एग्जांपल मैं ले लूं, अगर आपसे बताऊं कैपिटल टी, और ये इसका क्रॉस या हाइब्रिड बनाते हैं स्मॉल टी से। आपको पता है जब रिजल्ट आता है तो अभी पढ़ाऊंगा कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा जब दोनों को बनाओगे। अब इसमें देखो एक एलील कैपिटल वाला इधर है और एक इधर है, ये भी एलील है, ये भी एलील है, ये होमोजाइगस रिसेसिव एलील है, और ये जो है ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट एलील है। ऐसी कंडीशन जब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एक साथ हो, या डोमिनेंट होगा तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। भाई दो लोग किसी भी एरिया में डोमिनेंट होंगे तो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे, जाहिर सी बात। लेकिन एक कमजोर होगा, दूसरा स्ट्रांग होगा, तो स्ट्रांग जो है वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा और जो कमजोर है उसके कैरेक्टर को सप्रेस कर देगा। जैसे घर में 2 भाई बहन रहते हैं, भाई स्ट्रांग है तो बहन के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करके रखेगा, समझिएगा, ठीक है। मम्मी पापा कुछ भी लेके आएंगे तो भाई खा लेगा, बहन को कुछ नहीं मिलेगा, वो सप्रेस होती जाएगी, वो रिसेसिव है। डोमिनेंट कौन है, भाई है। सेम कैरेक्टर कि भाई डोमिनेंट एलील जो होगा वो ऑलवेज, वैसे डोमिनेंट को हम जेनेटिक्स में कैपिटल लेटर से हमेशा दिखाएंगे और रिसेसिव को ऑलवेज हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। ये मेंडल साहब ने ही ऐसा किया था, हमने नहीं किया है, ऐसा मेंडल साहब ने किया था, इसलिए हमको भी ऐसा फॉलो करना पड़ता है। तो कैपिटल टी अगर होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस रिसेसिव किसी भी एक हाइब्रिड में है तो फर्स्ट जनरेशन में जो रिजल्ट आएगा उसमें डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जबकि रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। समझ में आया, उसके कैरेक्टर को सप्रेस कर देगा। ऐसे एलील को हम डोमिनेंट एलील कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं, डोमिनेंट एलील कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। फिर अगली बात है बेटा रिसेसिव एलील, है ना, सिंपल सी बात है। इन द प्रेजेंस ऑफ, मैंने करवा दिया इसी के साथ इसको भी, इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट की प्रेजेंस में रिसेसिव कैन नॉट एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर इन F1 जनरेशन। आप कह सकते हैं कि वे एलील, वे मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ जीन जो कभी भी डोमिनेंट के साथ होते हैं तो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ऐसे को क्या कहा जाता है, रिसेसिव एलील। क्योंकि देखो बेटा यहां पर मान लीजिए ये टाल प्लांट है
और ये ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है ना, दोनों का जब हाइब्रिड बनाते हैं तो ये टाल ही आता है। सेम कंडीशन क्यों आता है? क्योंकि ये जो टाल है इसने अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया। सेम दूसरी बात यहाँ कह रहा है कि जो कमजोर वाला है ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि टाल वाला इसके साथ है। लेकिन एक प्लस पॉइंट है, एक प्लस पॉइंट है, वो इनका क्या है? रिसेसिव एलील का एक प्लस पॉइंट है कि बेटा जब कभी ये होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, होमोजाइगस कंडीशन में जब भी होंगे तो ये अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे मजबूती के साथ। जैसे कि अगर देखो यहाँ पर एक कैरेक्टर डोमिनेंट आ गया और एक रिसेसिव, तो डोमिनेंट के प्रभाव में रिसेसिव कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर दूसरे टाइप का अरेंजमेंट होगा, मान लो कि यहाँ पर कैपिटल टी कर दिया, सॉरी यहाँ पर मैं एक दूसरा स्टॉप बना देता हूँ। मानो कि यहाँ पे रिसेसिव स्मॉल टी बना दिया, इसका स्मॉल टी बना दिया, ऐसा। तो आप देख रहे हो स्मॉल टी जब भी आएगा किसी भी क्लास में, जब भी किसी भी हाइब्रिड में स्मॉल टी आएगा, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन कहेंगे इसको। और होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ। बेटा होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अच्छे से करता है। समझ में आई होगी ये बात, ठीक है ना। तो आपको टाइप्स ऑफ एलील बता दिया मैंने, ठीक है ना। अब देखो अरेंजमेंट ऑफ एलील की बात करेंगे हम ना। अरेंजमेंट ऑफ एलील, एलील को हम अरेंज कैसे करेंगे किसी भी क्रोमोसोम में, कैसे 3 तरह से ये इनका अरेंजमेंट होता है, मैं उसकी बात आपसे बताता हूँ, ठीक है ना। इनकी कंडीशन कैसे आप देखेंगे कि कब ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं, इसके बेस पर इनके अरेंजमेंट की बात हम करते हैं। जैसे कि आपको बताऊं अरेंजमेंट में इनके पास 3 तरह की ये सेल है। एक सेल ये हो गई, चलो इसको फिर से बनाते हैं। एक सेल मान लो इनके पास 3 तरह की सेल है, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई और एक सेल ये हो गई। अब इस 3 सेल में 3 तरह के क्रोमोसोम्स हैं। यहाँ पर एक क्रोमोसोम है ये, और यहाँ पर क्रोमोसोम है, और यहाँ पर भी क्रोमोसोम है, ठीक है ना। क्रोमोसोम डिप्लॉइड कंडीशन में है, डिप्लॉइड कंडीशन में है, तीनों में क्रोमोसोम डिप्लॉइड कंडीशन में है, ठीक है। अब बात करेंगे कि किस तरह से इनका अरेंजमेंट देखने को मिल सकता है। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस जो टर्म आपने सुना, क्या वह क्या कंडीशन है, और एक वर्ड आएगा हेमीजाइगस, उसको भी बताऊंगा मैं आपको। अभी आप समझिएगा होमोजाइगस क्या है। देखो इनके कंडीशंस हो सकते हैं इस तरह से, अगर आपको बताऊं इस तरह से हम इनको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर मान लो ये क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम पर एक जीन यहाँ पर है जिसको हम इस एलील को कैपिटल टी लिखते हैं, और यहाँ पर भी एक जीन है जिसे कैपिटल टी लिखते हैं। यहाँ पर जो है इसे हम कैपिटल टी लिखते हैं, यहाँ पे स्मॉल टी लिखते हैं, और अगली कंडीशन जो है यहाँ पर हम स्मॉल टी और स्मॉल टी लिखते हैं, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। ये स्ट्रक्चर जो है ये सेल है, गोला नहीं है, सेल है, नहीं तो इसको तुम समझो कि गोला हो गया तो सब गोला ही हो जाएगा तुम्हारा, इसलिए ये गोला नहीं है, सेल है। और ये क्या है, इसको आप लिख सकते हो दैट इज क्रोमोसोम। ये क्या है, ये क्रोमोसोम है बेटा, ये क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम पर यहाँ पर ये सेंट्रोमियर है, और ऊपर की तरफ जो है ये क्या है, ये जीन है, ठीक है ना, ये जीन है बच्चों। अब देखो मैं बता रहा था कि ये जो जीन है यहाँ पर कैपिटल टी देखने को मिल रहा है आपको, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर स्मॉल टी दिख रहा है। बच्चों समझो, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्रोमोसोम पर किस तरह के एलील है, तो इस पर देखने को आपको जो मिल रहा है कॉम्बिनेशन, वो कैपिटल टी का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। और इसको अगर हम बनाएंगे भी कैपिटल टी, तो ऑलवेज अपने आप को डोमिनेट करेगा। यहाँ पर अगर हम इसको अभी क्रॉस हटा ही देते हैं, आप बस देखिए कि इस क्रोमोसोम पर आपको जो एलील दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ कैपिटल टी दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है, और इसके बाद यहाँ पर जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, स्मॉल टी दिख रहा है। समझ में आया समझ में? अगर नहीं आया होगा तो फिर से समझने का प्रयास करिएगा। मैंने 3 तरह की सेल बनाई हैं, तीनों पर क्रोमोसोम, तीनों के अंदर क्रोमोसोम है। डिप्लॉइड कंडीशन में ये भी सेल आपकी 2n है, ये भी आपकी डिप्लॉइड सेल है, ये भी आपकी डिप्लॉइड सेल है बच्चों। और इन डिप्लॉइड सेल के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन हैं जिन्हें तुम एलील कहते हो, और डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में अरेंज है। बच्चों कैपिटल टी एक पर अरेंज है, दूसरे में कैपिटल टी स्मॉल टी अरेंज है, तीसरे जीन में आपको मैंने स्मॉल टी बना के दिखाया। बच्चों अब इसमें आपको बताऊंगा, देखो
यहां पर आप देख रहे हो कि दो डोमिनेंट एलील हैं। डोमिनेंट उसको बोलेंगे जो कैपिटल लेटर से दिखा रहा है, जो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, दूसरे कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने देता। यहां पर प्योर आपको देखना, दो जीन दिख रही है ना, प्योर टी मतलब कैपिटल टी दिख रहा है जो कि डोमिनेंट कंडीशन है, इसको बोलते हैं हम डोमिनेंट एलील। ये अपना डोमिनेंट कंडीशन में दिख रहा है ना, डोमिनेंट दिख रहा है, डोमिनेंट कंडीशन है। दूसरी बात यहां पर हम देख रहे हैं तो यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रहा है, जो कि कैसी कंडीशन है, इम्प्योर कंडीशन है, प्योर नहीं है, इम्प्योर है। और लेकिन इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी वाला जो कैरेक्टर है, मतलब जो ये एलील है, जो डोमिनेंट एलील है, वो रिसेसिव के एलील को दबा देगा। यहां पर क्या है, यहां पे होमोजाइगस कंडीशन आ रही जिसे रिसेसिव। क्या है होमोजाइगस, डोमिनेंट, क्या है रिसेसिव, समझो। होमो बोले तो सिमिलर, जाइगस बोले तो जाइगोट। समान तरह के जाइगोट अगर हैं तो उनको हम बोलेंगे होमोजाइगस। क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। अब कब डोमिनेंट कहेंगे, कब रिसेसिव कहेंगे, इधर देखो बेटा, वो कैरेक्टर जो अकेले दूसरे के कैरेक्टर को सप्रेस कर दे उसको डोमिनेंट कहेंगे। वो कैरेक्टर जो अकेले सप्रेस हो जाए, अपने आप को कभी एक्सप्रेस ना कर पाए, उसको रिसेसिव कहेंगे। इधर देखो, मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि कैपिटल टी इस क्रोमोसोम पर, इस पे एलील है कैपिटल टी। जब इसको हम देखेंगे तो ये इसका जो एलील ग्रुप है, इसका अरेंजमेंट है वो कैपिटल टी आ रहा है। यहाँ पर जो अरेंजमेंट है कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है। यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो स्मॉल टी आ रहा है। बेटा सिमिलर एलील वाले ग्रुप को हम बोलते हैं होमोजाइगस। यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल है तो इसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। इसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। यहाँ पर डिफरेंट है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे हेट्रोजाइगस। क्या यूज करेंगे बेटा, हेट्रोजाइगस। और जहां पर यहां भी सिमिलर आपको एलील दिख रहा है तो इसको भी हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस। क्या बोलेंगे बेटा, होमोजाइगस। समझो, यहां होमोजाइगस दिख रहा है, यहां पे हेट्रोजाइगस दिख रहा है, यहां भी होमोजाइगस दिख रहा है। होमोजाइगस मतलब सिमिलर जाइगोट, और ये जहां पर दिख रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर हेट्रो दिख रहा है, अलग अलग तरह के दिख रहे हैं, इनको बोलेंगे हेट्रोजाइगस। बेटा होमोजाइगस अपने आप को रिसेसिव है तो भी ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, होमोजाइगस डोमिनेंट भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, हेट्रोजाइगस जो डोमिनेंट है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव नहीं कर पाएगा। ये हेट्रोजाइगस हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट है, और यहाँ पर डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है तो यहाँ भी लिख सकते हैं हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है ना, डोमिनेंट है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं होमोजाइगस रिसेसिव है, ये होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर है। तो ये हो गई पूरी बात, ठीक है ना। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस आपको समझ में आ गया होगा। एक वर्ड आता है हेमीजाइगस। हेमीजाइगस एक वर्ड यूज होता है, ये तीनों को मैंने आपको डिवाइड करके बता दिया। तीसरा वर्ड है हेमीजाइगस, मैं इसको भी यहीं पे ले लेता हूँ। मान लो कोई सेल है और इसके अंदर दो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ए क्रोमोसोम बी, और इस क्रोमोसोम में एक पर आपको जीन लोकेट दिखाई दे रही है। यहाँ पर मान लो कैपिटल टी जीन है, लेकिन ये वाला जगह बिल्कुल गोला है, खाली है, यहाँ पर कुछ भी नहीं। ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, हेमीजाइगस कंडीशन कहा जाता है। हेमीजाइगस, जब एक कंडीशन, हेमीजाइगस कंडीशन, जहां पर एक लोकस बिल्कुल खाली है, ब्लैंक है, दूसरे वाले क्रोमोसोम पर कोई एक कैरेक्टर है, तो ऐसी कैरेक्टर को बोला जाता है हेमीजाइगस कंडीशन। क्या बोला जाता है, हेमीजाइगस। तो आज मैंने आपको छोटी मोटी बात बताई, जैसे कि होमोजाइगस बता दिया, हेट्रोजाइगस बता दिया, होमोजाइगस डोमिनेंट बता दिया, हेट्रोजाइगस रिसेसिव बता दिया, वेरिएशन बता दिया, इनहेरिटेंस बता दिया, फैक्टर मतलब जीन बता दिया, जिसको मेंडल साहब फैक्टर कहा करते थे, बाद में इसको जीन कहा गया। इसके बाद मैंने आपको इसमें जीनोम बता दिया, इसी में मैंने आपको एलील बता दिया, मल्टीपल एलील बता दिया, मल्टीपल के साथ रिसेसिव एलील बता दिया, और ब्लड ग्रुप वाला एग्जांपल याद रखिएगा, मल्टीपल के बाद रिसेसिव और डोमिनेंट एलील बता दिया, एलील के बाद आपको बता दिया मैंने ये अरेंजमेंट ऑफ एलील, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कब कब इनको कहा जाता है। बच्चों इसके बाद एक बात आती है गैमीट फॉर्मेशन। देखो गैमीट फॉर्मेशन की बात आती है ना, गैमीट फॉर्मेशन क्या है, गैमीट फॉर्मेशन, इस पे भी बात ले लेते हैं हम। गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं गैमीट फॉर्मेशन, जहां से ही जेनेटिक्स की शुरुआत होती है। यहां से जेनेटिक्स लगभग समझ लीजिए कि ये भी बेसिक है, लेकिन यहां से शुरुआत हो जाती है जेनेटिक्स, क्योंकि आपको अगर गैमीट बनाने नहीं आया तो आपको बायोलॉजी नहीं आएगी। समझ में आया ना। जैसे कि अगर हम बात करें कि कैपिटल टी ये आपके पास एक ट्रेट है, और इसका हाइब्रिड बनाना है कैपिटल टी से, एक ट्रेट ये है। तो अगर हम आपसे पूछें
कि हाउ मेनी गैमीट आर फॉर्म बिटवीन बोथ डोमिनेंट एलील, दोनों डोमिनेंट एलील में कितने गैमीट बनेंगे, ये आपसे क्वेश्चन है। आप इसको कैसे बताएंगे? तो भाई सिंपल सी बात है, आपको पता है कि कभी भी हाइब्रिड बनाने से पहले सोमैटिक सेल में मियोसिस होता है। यहां पर क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस हो करके आपको पता है कि जब 2n गैमीट, 2n चाहे बॉडी सेल जो भी हो, प्लांट हो या एनिमल हो, हमेशा डिप्लॉइड को हैप्लॉइड फर्टिलाइजेशन से पहले, ये डिप्लॉइड सेल है क्योंकि टी इसमें 2 एलील, इसमें भी 2 इसमें भी, तो ये आपका मान लो ये 2 क्रोमोसोम, तो ये आपका हो गया क्या? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड तो डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन में जा नहीं सकता है, जाइगोट बनाने से पहले मियोसिस करना ही पड़ेगा। अब क्या करते हैं हम कि इसमें से एक गैमीट निकाल लेते हैं, यहां से भी एक गैमीट रिड्यूस कर लेते हैं, यहां से भी एक गैमीट निकाल ले बाबू। अब दोनों का जो गैमीट निकाला, इन गैमीट को क्या करेंगे? अब हम फर्टिलाइजेशन में ले जाएंगे। यहां से अगर हम निकालते हैं तो हमें मिलेगा क्या गैमीट के फॉर्म में? कैपिटल T मिलेगा। यहां से निकालेंगे तो भी कैपिटल T मिलेगा। अब देखो कैपिटल T सिनगैमी के बाद फर्टिलाइजेशन करके बनाएंगे क्या? कैपिटल T बनाएंगे। मिला क्या आपको? वही मिल गया, पेरेंटल कैरेक्टर F1 जनरेशन में आपको मिल गया। अब यहां पर समझना ये है कि जो ये पेरेंटल कैरेक्टर मिले, ये कैसे गैमीट है, मतलब आपने गैमीट बनाना सीखा तो आपको एक बात तो समझ में आई कि जब सिमिलर एलील से फर्टिलाइज करते हैं तो सिमिलर टाइप का ही प्रोजेनी मिलता है या सिमिलर टाइप के ही गैमीट मिलते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ गैमीट किस टाइप के मिलेंगे? सिमिलर टाइप के मिलेंगे। भाई अगर हम कह रहे हैं कि यहां पर होमो, अब दूसरा थोड़ा जेनेटिक्स की लैंग्वेज में इसी लाइन को समझाता हूं, थोड़ा समझना। जब दो होमोजाइगस गैमीट, दो प्योर होमोजाइगस गैमीट को फर्टिलाइज कराएंगे, जब दो प्योर होमोजाइगस गैमीट का क्रॉस बनाएंगे, दो प्योर होमोजाइगस, फिर से लाइन को दोहरा रहा हूं, दो होमोजाइगस प्योर रिसेसिव नहीं, बार बार मुंह से निकल रहा है, दो होमोजाइगस समझेंगे, जब दो होमोजाइगस कैरेक्टर का फर्टिलाइजेशन करा के क्रॉस बनाएंगे तो सेम टाइप का गैमीट मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ गैमीट नहीं होंगे। मतलब जितना मिला है सेम सिमिलर टाइप का मिल जाएगा, अलग अलग टाइप के गैमीट नहीं आएंगे, सिमिलर टाइप के ही मिलेंगे। जैसे ये कैपिटल डी था, तो क्या मिला तुमको? फर्टिलाइजेशन करा के भी सिमिलर टाइप का गैमीट मिल गया। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं गैमीट फॉर्मेशन की, ये आपकी होमोजाइगस कंडीशन है। होमोजाइगस ट्रेट जब कभी होंगे तो होमोजाइगस गैमीट में कभी भी नंबर ऑफ गैमीट सिमिलर ही मिलेंगे, उतने ही मिलेंगे जितना रहेंगे। आपको इसमें कुछ नया नहीं मिलेगा। जितनी बार भी कराओगे, यहाँ कैपिटल टी तो कैपिटल टी आएगा, यहाँ भी कैपिटल आएगा, कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। अगर आप करना है तो कर भी सकते हो, कैपिटल टी आ गया, यहाँ से आप देखेंगे कैपिटल टी आ गया, ये बनाएंगे कैपिटल ही आया, और यहाँ पर बनाएंगे कैपिटल टी ही आया। मतलब कुछ अलग इसमें क्या दिख रहा है आपको? सब सिमिलर ही है। बेटा एक बात और समझना, क्वेश्चन तो इसके लिए नहीं अप्लाई होता, क्वेश्चन आपका अप्लाई होगा दूसरे के लिए। देखो यहां पर आपको दूसरी कंडीशन मिलेगी, हेट्रोगैमेटिक कंडीशन। समझो, अगर आपको दे दिया गया हेट्रोगैमेटिक कंडीशन तो उस समय आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हेट्रोगैमेटिक कंडीशन में क्या होगा? जहां पर गैमीट्स अलग अलग होंगे, जैसे कि मान लो यहां पर कैपिटल टी था, यहां पर मैं लिखूं कैपिटल ए स्मॉल ए और यहां लिखूं कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है ना, ये आपका, और बनाऊं इधर कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी गैमीट्स आर फॉर्म इन देम, मतलब इनमें कितने गैमीट्स बनेंगे। समझिए, हाउ मेनी गैमीट्स आर फॉर्म इन देम, इनमें कितने गैमीट्स बनेंगे। अगर हम लेते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी और बनाया है कैपिटल ए स्मॉल ए और बनाया है कैपिटल बी स्मॉल बी, समझ में आया बच्चों? ऐसी कंडीशन में आपको देखना है कि जब इनकी सेल्फिंग करवा रहे हैं, सेम से सेल्फिंग करवाना है, F1 जनरेशन के बाद सेल्फिंग ही बनाते हैं, अभी आपको पढ़ाएंगे। बेटा देखो, जब अब ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए और यहाँ पे तो दो ही गैमीट लिखा है, यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ कर सकते हैं कि कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, ऐसा कर सकते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन आ गई, आपके पास 10 गैमीट बना दिए गए, 10 लिख दे, और इनकी सेल्फिंग कराएंगे और पूछ लिया कि हाउ मेनी गैमीट्स आर फॉर्म, ऑप्शन में लिख दिया 40 50 60, कैसे बनाएंगे आप? ऐसे ही बनाएंगे क्या? ऐसे खींचते रहेंगे दिन भर बैठ करके? ऐसा नहीं होता बेटा। हेट्रोजाइगस कंडीशन में गैमीट बनाने के लिए क्लासिकल फार्मूला है,
क्या क्लासिकल फार्मूला है? यहाँ पर आपको एक फार्मूला है बस, 2 की पावर n, ये आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ। 2 की पावर n क्या है? वेर यहाँ पर वेर n इज द नंबर ऑफ, वेर इन इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस गैमीट, हेट्रोजाइगस गैमीट। समझेंगे? आपको करना क्या है यहां पर? आपको करना क्या है? कुछ नहीं भाई, 2 की पावर n पर क्या लिखना है? कितने नंबर ऑफ गैमीट है। जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल लिया कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, ये लिया हुआ है। अब यहां पर आपको गैमीट बनाना है सेल्फिंग करके, तो कितने गैमीट बनेंगे? सिंपल सी बात है, ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन अब बेसिक है तो समझना ही है आपको। यहां देखिए 2 की पावर, मतलब 2 की पावर यहाँ 2 है, यहां मैं लिख देता हूं, यहां पर आपका आता है 2, मान लो यहाँ 2 आ गया, और 2 की पावर n बोले तो हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ गैमीट। हेट्रोजाइगस कितने हैं? 1 पेयर, 2 पेयर, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 हुआ तो कितना गैमीट बन जाएगा? 4 गैमीट बन जाएगा। कितना गैमीट बन जाएगा? 4 गैमीट बनेगा। कहेंगे सर जी बना के दिखा दीजिए, कैसे 4 बन रहा है? बना के दिखा दें? अरे यार समझ जाओगे, इसमें कुछ है नहीं बनाने का। कैपिटल A कैपिटल B, कैपिटल A स्मॉल b, स्मॉल a कैपिटल B, स्मॉल b, 4 गैमीट बन रहे हैं, यही 4 गैमीट बनेंगे। सिंपल सी बात है। आपको नहीं समझ में आया होगा तो ऐसे ही बना लीजिएगा। ये कैपिटल A स्मॉल a और क्या लिखा है? कैपिटल B स्मॉल b, है ना। और अगर इसको बनाएंगे आप तो क्या बनेगा? ये आपके पास कितना पेयर है? 2 पेयर है ना हेट्रोजाइगस, तो ये से बनेगा कैपिटल A कैपिटल B, यहाँ से कैपिटल A स्मॉल b और स्मॉल कैपिटल B स्मॉल a, और यहाँ पर बन जाएगा स्मॉल a स्मॉल b, ऐसे ही बन जाएगा। और क्या, तो सिंपल है आपका, ये सिंपल प्रोसेस है। स्मॉल b, ये हो गया। आपको टोटल कितने गैमीट मिल रहे हैं? 4 गैमीट मिल रहे हैं। कितने गैमीट मिल रहे हैं? 4 गैमीट मिल रहे हैं। तो बेटा ऐसे ही इसको बोलते हैं गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस। और गैमीट अगर आप बनाना सीख गए तो कुछ है नहीं, फिर से आपको बता दूं, जितने नंबर ऑफ आपको हेट्रोजाइगस गैमीट दिए होंगे उतनी पावर n, मतलब उतने का पावर कर देना है 2 का पावर कर देंगे, आंसर मिल जाएगा गैमीट फॉर्मेशन का। इसके बाद बेटा हम आपको पढ़ाएंगे लॉ ऑफ मेंडल, और मेंडल साहब के नियम के बारे में पढ़ाएंगे। मेंडल साहब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। आज मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं और इनको पढ़िएगा, इनको समझिएगा। फिर हम लॉ ऑफ मेंडल, उसके बाद आगे क्रोमोसोमल थियरी, जेनेटिक्स का लिंकेज, वेरिएशन, बहुत सारी चीज़ें हम आपको डिस्क्राइब करते रहेंगे। फिर मिलेंगे, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय बायोलॉजी।